हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में टोटल 18 चैप्टर है और फ्रेंड उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी चैप्टर का बारी बारी से हम MCQ ला रहे हैं। अभी तक फिलहाल फ्रेंड्स हम बता दें आपको 11 चैप्टर तक MCQ जो है अपलोड हो चुकी है। और फ्रेंड, आज हम लोग जो देख रहे हैं ये जो है 12th चैप्टर का आप देख रहे हैं पार्ट थर्ड। फ्रेंड, इसमें क्वेश्चनों की संख्या सबसे अधिक इसी चैप्टर में, इसके लिए फ्रेंड इसमें पार्ट थर्ड हो गए हैं। बाकी जितने सही फ्रेंड्स पार्ट 2 तक ही है। तो फ्रेंड्स, आप जरूर जाकर देखें, अपना रिवीजन लगातार करते रहें। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते इसकी शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, 12th चैप्टर में क्या है, DC व AC मशीन आर्मेचर वाइंडिंग का ये जो है पार्ट थर्ड है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है इसमें पार्ट 2 तक जो है 99 क्वेश्चन तक देखे थे। 100 क्वेश्चन से आज स्टार्ट होगा। तो चलिए जानते हैं क्या है, इसको कैसे क्या करना है। देखिए फ्रेंड, 100 नंबर जो प्रश्न है क्या है, समांतर वायर लाइनें डैश की आवृत्तियों पर प्रयुक्त की जाती है। तो फ्रेंड्स, जो है किस पर प्रयुक्त की जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्या आ जाएगा फ्रेंड, 300 जो देख सकते हैं MC/S। तो इसको देख लेना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 101 नंबर प्रश्न है, विभिन्न घुमावों के बीच रोधन परीक्षण करते समय श्रेणी में जुड़े परीक्षण लैंप डैश होंगे यदि घुमाव के कुछ हिस्सों में लघु परिपथ होता है। तो फ्रेंड्स, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। फ्रेंड, क्या हो जाएगा, मंद दीप्ति। परीक्षण लैंप क्या हो जाएंगे, मंद हो जाएंगे। कैसे, इसका क्या कारण होगा फ्रेंड, देख सकते हैं विभिन्न घुमाव के बीच रोधन परीक्षण करते समय श्रेणी में जुड़े परीक्षण लैंप मंद दीप्ति होंगे यदि घुमाव के कुछ हिस्सों में लघु परिपथ होगा। लघु परिपथ होने के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या, 102 नंबर प्रश्न है क्या है, छोटी वाइंडिंग की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि कौन सा परीक्षण करना है। तो फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर की बात करें, छोटी विधि की बात की जा रही है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ट्रैप टेस्ट, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 103 नंबर है, यदि एक संधारित्र प्रकार की पंखे की मोटर में कुंडल की कुल संख्या 16 है तो प्रत्येक समूह में कुंडल की संख्या क्या होगी। प्रत्येक समूह में फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कुंडल की संख्या क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 कॉइल। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 104 नंबर प्रश्न है, लैप वाइंडिंग में समांतर पाथ होते हैं जो डैश के समान होते हैं। तो फ्रेंड्स, लैप वाइंडिंग में समांतर पाथ जो होते हैं वो किसके संख्या के बराबर होते हैं, इसको याद रखना फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पोल्स की संख्या के, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 105 नंबर क्या है, एक लैप वाइंडिंग DC मशीन में कंडक्टर की संख्या 100 है और समांतर पथों की संख्या 10 है, तो औसत पिच ज्ञात करें। तो औसत पिच इसमें ज्ञात करने की बात करिए, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। फ्रेंड, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कंडक्टर की संख्या में जो है फ्रेंड समांतर पथों की संख्या से भाग दी गई है। अगला प्रश्न 106 नंबर है, ध्रुवों की संख्या 4 और स्लॉट की संख्या 24 होने पर ध्रुव पिच डैश होंगे। तो ध्रुव पिच कितने होंगे फ्रेंड्स, का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। याद रखेंगे 6 हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें जो इससे भाग दिया गया है 4 से 24। अगला प्रश्न 107 होते हैं, तो क्या है, DC मशीन में एक आर्मेचर की ध्रुव पिच डैश है यदि ध्रुवों और स्लॉटों की संख्या क्रमशः 4 और 28 है। तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 हो जाएगा फ्रेंड, याद रखेंगे। अगला प्रश्न फ्रेंड देख सकते हैं 108 नंबर क्या है, छोटे DC आर्मेचर में प्रयुक्त खांचे हैं। तो फ्रेंड्स, छोटे DC आर्मेचर में पूछी जा रही है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्ध बंद खांचे, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं 109 नंबर क्या है, वेव तथा लेप वाइंडिंग में पृष्ठ पिच बराबर होता है। तो पृष्ठ पिच किसके बराबर होता है, वेव तथा लेप वाइंडिंग में। इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, कुंडली पिच, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 110 में प्रश्न क्या है, वेव वाइंडिंग में परिणामी पिच होना चाहिए लगभग। तो फ्रेंड्स, परिणामी पिच कितना होना चाहिए वेव वाइंडिंग में, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृष्ठ पिच तथा अग्र पिच के
अंतर के बराबर। तो फ्रेंड्स ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है अगला प्रश्न है 111वां प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न है 8 ध्रुवों वाली ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होगी। तो फ्रेंड्स कितने समांतर पथ होंगे जब 8 ध्रुव वाली ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग हो? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या जगह सही फ्रेंड्स? 16। इसका दोगुना हो गया है। अगला प्रश्न 112 नंबर, क्या है आर्मेचर वाइंडिंग में किसी कुंडली के लपेटों के बीच लघु परिपथ की जांच के लिए अनुमोदित विधि है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? लघु परिपथ की जांच के लिए क्या विधि है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्टता पाता विधि। अगला प्रश्न 113वां प्रश्न, क्या है लैप तथा वेव वाइंडिंग मूलतः एक दूसरे से भिन्न होती है। तो किस चीज में भिन्न होती है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? द्विक परिवर्तक संयोजनों में, यानी द्विक परिवर्तक संयोजनों में जो भिन्न होती है। अगला प्रश्न 114 नंबर है आर्मेचर वाइंडिंग में पच्चर बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स पच्चर किस चीज से बनाई जाती है? आर्मेचर वाइंडिंग की बात हो रही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी से, यानी फाइबर से भी बनाई जाती है, बांस से भी बनाई जाती है, और ये जो है देख सकते हैं मिलीनेक्स से। अगला प्रश्न 115 नंबर है फ्रेंड्स, क्या है आर्मेचर कोर में 3 प्रकार के खांचे बनाए जाते हैं। तो 3 प्रकार से कौन कौन से होते हैं? इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन में फ्रेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? खुले, बंद, अर्धबंद, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 116 नंबर है वेस्टर्नों पर वार्निश की परत चढ़ाने का उद्देश्य क्या है? मतलब क्यों जो है वार्निश की परत चढ़ाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? वेस्टर्नर का विद्युत रोध बढ़ाना। ऑप्शन बी कहता है वेस्टर्नर को कंपन मुक्त करना। ऑप्शन सी कह रहा है वेस्टर्नर पर जो है अतिरिक्त विद्युत रोधी परत चढ़ाना। यही वजह है फ्रेंड। अगला क्या हो जाएगा? 117 नंबर प्रश्न, क्या है वोल्टता पात परीक्षण अपनाया जा सकता है। तो कैसे अपनाया जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। उपयुक्त तीनों दोषों के परीक्षण हेतु। फ्रेंड्स यहाँ 3 प्रकार के ऑप्शन ए बी सी में जो दोष दिए गए, तीनों प्रकार के जो है परीक्षण के लिए जो है वोल्टता पात अपनाया जाता है। तो इसको देख लेना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 118 नंबर, क्या है खुली कुंडली वाइंडिंग में वाइंडिंग के सिरे रखे जाते हैं। तो कैसे रखे जाते हैं? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, स्वतंत्र रखे जाते हैं। 119 नंबर कहता है कुंडली का वह अंश जो स्टेटर क्रोड से बाहर रहता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है फ्रेंड? जो स्टेटर से बाहर रहता है, स्टेटर क्रोड से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निष्क्रिय पार्श्व, याद रखेंगे। 120 नंबर प्रश्न है यह एसी वाइंडिंग की किस्म नहीं है। 4 ऑप्शन में जो है कौन सा किस्म कह रहा है कि एसी वाइंडिंग की नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। फिर क्या हो जाएगा? ग्रामीण वाइंडिंग। बाकी ये देख रहे हैं बास्केट वाइंडिंग, स्किन वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सभी जो है एसी किस्म की वाइंडिंग है। अगला प्रश्न 121वां प्रश्न है 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 वेस्टर्न डैश विद्युतीय अंश अंतर पर स्थापित की जानी चाहिए। तो 3 फेज में फ्रेंड्स जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 120 डिग्री होते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है 122 नंबर वितरित वाइंडिंग हुआ है जिसमें। तो वितरित वाइंडिंग क्या है? इसमें 4 ऑप्शन में इसमें क्या होता है वितरित वाइंडिंग में? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? प्रति ध्रुव प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 से अधिक हो, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 123 नंबर प्रश्न क्या है उच्च वोल्टता वाली 3 फेज मशीन की रीवाइंडिंग के लिए वरीयता प्राप्त विधि है। तो रीवाइंडिंग के लिए फ्रेंड्स पूछा जा रहा है, तो वरीयता प्राप्त विधि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? इन्वोल्यूट कुंडली वाइंडिंग, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 124 नंबर एकल परत वाइंडिंग हुआ है जिसमें। तो फ्रेंड्स एकल परत वाइंडिंग हुआ है जिसमें क्या होता है एकल परत वाइंडिंग में? तो इसका करेक्ट आंसर के बाद ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? प्रत्येक खांचे में एक कुंडली पार्श्व स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न 125वां प्रश्न क्या है
यदि खांचा कोण 30 डिग्री वैद्युतीय अंश हो और मुख्य वेस्टर्न खांचा संख्या 1 से प्रारंभ की जाए तो प्रारंभी वेस्टर्न प्रारंभ की जानी चाहिए। प्रारंभी वेस्टर्न प्रारंभ की जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? खांचा संख्या 4 से। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है। 126 नंबर प्रश्न है, कुंडली 1 के इंडलेट को एक ध्रुव पिच के बराबर किसी दूरी कुंडली के आरंभ से जोड़ा गया है, डैश कहलाता है। क्या कहलाएगा फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल वेव वाइंडिंग। अगला प्रश्न देख सकते हैं 127वां प्रश्न है, कुंडली 1 इंड के लेड को कंप्यूटेटर खंडों से होते हुए आसन्न कुंडली के आरंभ लेड से जोड़ा गया है, तो इसको क्या कहेंगे? 127 नंबर ऑप्शन है फिर जोड़ा गया तो डैश है। क्या है मतलब वो? इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? सिंपल लैप वाइंडिंग। इससे ऊपर में था सिंपल वेव वाइंडिंग। 128 नंबर, वे दो विधियां कौन सी है जिसके द्वारा वाइंडिंग के क्षेत्र की ध्रुवीयता यानी पोल को जांचा जा सकता है? तो वे दो विधियां कौन सी है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? चुंबकीय सुई व सर्च कुंडली। अगला प्रश्न 129वां प्रश्न क्या है, सिरा संयोजन, समूह संयोजन तथा लीड संयोजन संबंधी विवरण लिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या लिया जाना चाहिए, कब लिया जाना चाहिए पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? वेस्टर्नों को निकालने से पूर्व ही लिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न 130 नंबर प्रश्न क्या है, जब मोटर में सकेंद्रीय वाइंडिंग में स्कीन कुंडलियां प्रयुक्त हो तो सबसे सुरक्षित विधि है? क्या आ जाएगा सबसे सुरक्षित विधि? ऑप्शन डी हो जाएगा सही। सकेंद्रीय कुंडलियों के एक समूह को खांचों में फंसाकर उनके आकार की उपयुक्तता को परखना, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 131वां प्रश्न है। क्या है? प्रश्न है, यदि एकल परत वितरित वाइंडिंग में कुंडलों की संख्या 24 है तो खांचों की संख्या कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही फ्रेंड। ये कैसे होता है, जब एकल परत की बात होती है, जब कुंडलियों की संख्या जितनी उसको दुगुना हो जाता है खांचों की संख्या, तो 24 दूनी 48। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 132 नंबर है, जब एक लपेटे हुए आर्मेचर को एक समान सतही प्लेट की सतह पर लुढ़काया जाता है तो आर्मेचर प्रत्येक लुढ़कन पर अपने धीरे की समान स्थिति में रुक जाती है। सतही प्लेट के स्पर्श करने वाली आर्मेचर की स्थिति को डैश होना माना जाता है। तो फिर क्वेश्चन तो लंबा है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाना सही। क्या हो जाएगा? सामने वाले हिस्से से अधिक भार। अगला प्रश्न फ्रेंड दे सकते हैं 133 नंबर प्रश्न है, किसी स्थिरक के लिए अंशों में खांचा दूरी की गणना करने का सूत्र है। तो इसका सूत्र पूछा जा रहा है, अंशों में जो है खांचा दूरी की गणना करने का सूत्र। इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? कुल वैद्युतिक अंश बटे जो है खांचों की संख्या। अगला प्रश्न फ्रेंड देख सकते हैं क्या है, 134वां प्रश्न है। प्रश्न है, उच्च वोल्टता वाली डीसी मोटर्स में प्रयुक्त खांचों की किस्म होगी। उच्च वोल्टता वाली डीसी मोटर में प्रयुक्त खांचों की किस्म पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा फ्रेंड? खुले प्रकार की डब टेल युक्त, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 135 नंबर है, वितरित वाइंडिंग में सभी कुंडलियों में समान डैश होती है। तो वितरित कुंडलियों में क्या सभी चीजें समान होती है आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या जाता है? लंबाई सभी की समान होती है। अगला प्रश्न है फिर 136वां प्रश्न क्या है, प्रत्यावर्तक में पिच गुणांक यानी केपी बराबर कॉस अल्फा बाय 2 यानी अल्फा बाय 2 के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां अल्फा व्यक्त करता है। तो अल्फा बराबर जो है फॉर्मूला पूछा जा रहा है, अल्फा का मतलब क्या होता है। 136 का इसका बी हो जाएगा सही फ्रेंड। क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर पिच में अंतर बटे
फुल पिच गुना 180 डिग्री। ये जो फार्मूला आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न 137वां प्रश्न क्या है? ध्रुव पिच डैश द्वारा परिकलित होता है। यदि आपसे पूछा जा रहा है डायरेक्ट जो है ध्रुव पिच का सूत्र क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ध्रुव पिच निकालने का सूत्र जो है क्या होगा? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। क्या जाएगा सही फ्रेंड? स्लॉटों की कुल संख्या बटे ध्रुवों की संख्या। याद रखेंगे। अगला प्रश्न फ्रेंड 138वां प्रश्न है क्या है? प्रति ध्रुव प्रति फेज कुंडलियों की कुल संख्या है, यानी प्रति ध्रुव प्रति फेज कुंडलियों की कुल संख्या डैश है। ये भी जो है फ्रेंड फार्मूला ही एक तरह से है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंडलियों की कुल संख्या बटे फेजों की संख्या गुना ध्रुवों की संख्या। ये फार्मूला याद रखेंगे। अगला प्रश्न 139वां प्रश्न क्या है? प्रति फेज कुंडलियों की संख्या डैश के बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही फ्रेंड? कुंडलियों की कुल संख्या बटे फेजों की संख्या। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न फ्रेंड क्या है? 140वां प्रश्न है। प्रश्न है कुंडलियों की घड़ी की दिशा में रखते हो, कुंडलियों की घड़ी की दिशा में रखते हो कंप्यूटर खंडों से संपर्कन घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। इस प्रकार के वाइंडिंग को डैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है इस प्रकार की वाइंडिंग को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही फ्रेंड। क्या होगा? ऑप्शन डी, रिट्रोग्रेसिव लैप या वेप वाइंडिंग। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है? 141 नंबर। कुंडलियों को घड़ी की दिशा में रखते ही कंप्यूटेटर खंडों से संपर्क घड़ी की दिशा में होता है। इस प्रकार की वाइंडिंग को क्या कहते हैं? सेम क्वेश्चन अपने जो अभी ऊपर देखा फ्रेंड, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो फ्रेंड याद रहेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है? 142 नंबर प्रश्न है। थ्री फेज के एक स्टेटर में खांचों स्लॉट्स के पदों में फेज विस्थापन डैश है। तो फेज विस्थापन फ्रेंड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 142 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 120 डिग्री बटे जो है डिग्री में खांचा की दूरी, यानी खांच की दूरी जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस चैप्टर में क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी ज़्यादा थी, जिस कारण इसका पार्ट 3 हो गए। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। जो भी चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।